हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हिस्ट्री के टॉपर का पेपर है। तो बाकी सब पेपर की तरह चलिए इसे भी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं जल्दी से। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो आंसर्स लिखे हैं उन पर अंडरलाइन करा हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग जो टेबल्स है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी आंसर्स है उसको हाईलाइट करके मार्क करा हुआ आंसर्स है। तो आप भी ऐसे लिखें तो बेहतर रहेगा। दो आंसर्स के बीच में लाइन भी है। नेक्स्ट आते हैं इस पर शॉर्ट नोट्स पर। 2 मार्क का क्वेश्चन है। टॉपर ने 9 पॉइंट्स लिखे हैं, जो कि मैं एग्री नहीं करता। आप 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट मैक्स लिखे बस हो जाएगा। यहाँ पर भी ये शॉर्ट नोट ही है। इसके आगे आप चलेंगे तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीज़न दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे आप अगेन, यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 10 पॉइंट्स लिखे हैं, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक ठाक लिखेंगे तो हो जाएगा। पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये लिखा होना चाहिए, दस द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। लास्ट में कंक्लूड करना है जैसे वीडियो में बताया। अगेन यहाँ पर भी एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ही है। अब इसके अलावा पैसेज है। पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स अगर आप यहाँ पर देख सके तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला, दूसरा और तीसरे को एलॉबरेट करके लिखा है, क्योंकि वो 2 मार्क्स के लिए है। इसके बाद आंसर इन डिटेल में आएंगे तो यहाँ पर इतने लेंथ का आंसर तो होना चाहिए। ये 7 पॉइंट्स लगभग दिख रहे हो तो उतना होना चाहिए। और दूसरे वाले का आंसर यहाँ पर 9 पॉइंट्स तक दिया हुआ है, तो इतना आंसर होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस आए तो देखो मेंशन किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस, तो आपको भी पॉलिटिकल साइंस मेंशन करना है। ऑब्जेक्टिव्स पर अंडरलाइन करा हुआ है। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है तो उसके 2 रीजंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो ट्रू और फॉल्स लिखें और रीज़न भी ज़रूर लिखें। फिर इसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट शॉर्ट नोट के फॉर्म में। डू एज डायरेक्टेड, अगेन ये टेबल है, देखो कैसे हाईलाइट करके मार्किंग बनाई गई है। फिर यहाँ पर ब्रीफ है जिसके 5 पॉइंट लिखे गए हैं, उतने ही होंगे तो उतने ही लिखे गए हैं। थैंक यू।